Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we are going to start the concept of maxima minima का second part, which is your based upon second derivative test. Okay, so maxima minima का जो part 1 था, you can see from this I button. Okay, एक बात याद रखो, हमें पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सो व्हाई आर यू यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? बिकॉज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन. इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें यूज करेंगे. क्यों? टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन. बस इतना है. लेकिन वो दोनों टेस्ट में कौन सा टेस्ट हमें इजी लगेगा, सो वो देखेंगे. ओके, सो आई थिंक second derivative test is very useful for your exam point of view. Okay, so let's start. Now see the concept of second derivative test. देखो second derivative test क्या होगा. देखो ये second derivative test क्या होगा ना, to find the maximum and minimum value function. So as like first derivative test, we are following some steps to solve the function. Okay, so यहाँ पे भी हमें step follow करना है. So here also 3 steps are there. Step 1 में differentiating करो function को, equating 0 करो. Step 2 में जो भी पॉइंट आएगा x का वैल्यू दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट. वो दो स्टेप सेम फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सो आई एम राइटिंग द स्टेप 3 स्टेप्स, देन वी विल डिस्कस. सो देखो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, देखो स्टेप 1 में क्या है ना, तुम्हारा फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग करो एंड इक्वेटिंग 0 करो. ये तो बात पता है एज इन योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड स्टेप में क्या है ना, टेक f dash x इक्वल टू 0 एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट. ओके, सो ऑल वैल्यूज आर ऑफ x इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स हम बोलते हैं. ओके, स्टेप 3 इज इंपॉर्टेंट हियर. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग करो f डैश x को. जो तुम्हारा f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश आया था उसको अगेन डेरिवेटिव करो, विल गेट f डबल डैश x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम बोलते हैं. नाउ अभी क्या करना है, पुट x इक्वल टू सी, जो भी वो जितना भी पॉइंट आएगा फॉर x, जस्ट टू पुट कहाँ पे, f डबल डैश x पर. कहाँ पे, f डबल डैश x पर. ओके, सो जब x के प्लेस में कांस्टेंट पुट होगा तभी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगा. ओके, सो जस्ट टू सी इफ दैट वैल्यू लेस देन 0 वी विल टेल द फंक्शन इज मैक्सिमम. If that value greater than 0, that is minimum. If that value equal to 0, this is not the point of inflection. There is no maxima and minima. एक बात तो तुम्हारा माइंड में ये तो चक्कर आएगा कि सर लेस देन 0 होने से आप कैसे बोल पाएंगे मैक्सिमा होता है और ग्रेटर देन 0 होने से कैसे मिनिमम होगा. दैट इज मेन डाउट आई थिंक. देखो मेरा डबल डेरिवेटिव फंक्शन क्या है ना, नेगेटिव होने से, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होने से मेरा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है. देखो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट शोइंग. देखो सपोज f डैश x का मतलब क्या, देखो f डैश x का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. एक बात याद रखो, f ऑफ x का अगर हमने डेरिवेटिव कर दिया f डैश x, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी. रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट. एफ डैश एक्स का मतलब अभी क्या हुआ ना, एफ डबल डैश एक्स मतलब दिस इज योर एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव. ओके, सो
जो स्लोप आया था, देखो मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज आई एम टेकिंग sin x फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज दिस इज योर टैंजेंट, देखो दिस इज योर टैंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये तो फंक्शन था। जब मैं पहला फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये टैंजेंट पाया, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स के लिए, अगेन डेरिवेटिव करो, दूसरा डेरिवेटिव, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने से अगेन डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, मतलब ये जो चेंज होगा, कौन फंक्शन चेंज होगा, एफ डैश एक्स चेंज होगा। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स चेंजेस, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स चेंजेस, एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एफ डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज इन एफ डैश एक्स। यहाँ पे रेट ऑफ एफ डैश एक्स मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब। सो ये तो फंक्शन चेंज होने से ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है, जब मेरा डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। ध्यान से सुनो, डबल डेरिवेटिव मतलब क्या है ना, अगेन जो स्लोप आया था टेंजेंट, उसका चेंज करो, उसको चेंज करो अगेन, एफ डबल डैश एक्स, उसको चेंज करने से मेरा टेंजेंट घटेगा, दैट विल बी डाउनवर्ड, है कि नहीं। फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव, देखो फंक्शन रेट ऑफ चेंज, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स, कौन चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स। ये तुम्हारा पहला टेंजेंट जो है, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है। अगेन चेंज, डेरिवेटिव का मतलब क्या, चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज, ये चेंज हुआ, स्लोप मेरा चेंज हुआ, ये तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स हो गया। अगेन डेरिवेटिव करो। सो देखो जब मेरा एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है कि नहीं, यहाँ पे मेरा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव डाउनवर्ड, दैट मीन्स लेस देन जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या, यहाँ पे स्लोप क्या, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, ओके। जब मेरा एफ डबल डैश एक्स, जब मेरा एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा, यहाँ पे अगर एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज, यहाँ पे स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखो जब मेरा एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा, डेफिनेटली इट इज मैक्सिमा, है कि नहीं। थोड़ा समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मेरा एफ डबल डैश मतलब रेट ऑफ चेंज इन एफ डैश एक्स, मतलब उससे पहले ऑलरेडी टैंजेंट है। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या ना, जिस फंक्शन को हमें डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो उस फंक्शन का पहले एक टैंजेंट है, दैट टैंजेंट का रेट ऑफ चेंज, मतलब स्लोप तो है, टैंजेंट तो है, अगेन टैंजेंट आ रहा है। जब मेरा एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अपवर्ड मतलब ये पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, मिनिमा आगे है नहीं, दैट इज अ पॉइंट। जब मेरा एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा पॉजिटिव होता है, मेरा पॉइंट इज मिनिमा। जब मेरा एफ डबल डैश एक्स डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव होता है, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाई इट इज नोन एज मैक्सिमा, व्हाई इट इज नोन एज मिनिमा। जब मेरा पॉइंट जीरो होगा, मेरा जब पॉइंट जीरो मतलब देयर इज नो चेंज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देयर इज नो चेंज, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स चेंज नहीं होगा, ओके। दिस इज नोन एज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये बात जरूरी है, व्हाई इट इज मैक्सिमम, व्हाई इट इज मिनिमम, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके, नोट इट डाउन। देखो अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमें तो स्टेप तो फॉलो कर दिया, लेकिन हाउ टू यूज दैट स्टेप्स, ओके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व चॉइस इज इन योर हैंड। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, दैट इज योर चॉइस, ओके। सो आई प्रिफर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एट एवरी टाइम, ओके, नो प्रॉब्लम होगा। देखो
हमें सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो सॉल्यूशन, पहले तुम्हारा फंक्शन क्या है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ये तो फंक्शन है। पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करो, इक्वेटिंग जीरो करो। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 3 होगा, तो जीरो हो गया। नाउ टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, और 3x² इक्वल टू 3 और x² इक्वल टू 1, और देयरफॉर x इक्वल टू प्लस और माइनस 1, 2 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। x इक्वल टू -1 एंड 1 आर एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या, ये तो 2 स्टेप हो गया, इक्वेटिंग जीरो करने से x का वैल्यू तो आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप 3 क्या है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग करो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, इसी तरह अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग किसको, एफ डैश एक्स, मतलब क्या होगा ना, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x होगा, 6x होगा, -0 नो प्रॉब्लम, 6x हो गया। अभी क्या करना है, क्रिटिकल जो पॉइंट आया पुट करो यहाँ पे। सो एट x इक्वल टू -1, मतलब नाउ एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू -1, पहले फर्स्ट पॉइंट है एट x इक्वल टू -1, एफ डबल डैश -1, एफ डबल डैश -1 क्या होगा, 6 इंटू -1 which is your -6 which is your लेस देन 0, या एफ डबल डैश एक्स क्या आया ना, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब उल्टा पुल्टा रूल है यहाँ पे, उल्टा पुल्टा रूल, यहाँ पे उल्टा पुल्टा रूल। जब मेरा ग्रेटर देन 0, उल्टा पुल्टा रूल बोलते हैं, उल्टा पुल्टा रूल, ओके, मजेदार रूल। जब लेस देन 0 मतलब डोंट थिंक मिनिमा, नो, ये मैक्सिमा, उल्टा पुल्टा रूल। जब लेस देन 0 ये मैक्सिमा, जब ग्रेटर देन 0 ये मिनिमा। ओके, सो यहाँ पे लेस देन 0 आ गया, मतलब द फंक्शन इज मैक्सिमा, द or you can write point, question is asking all points local maxima, so therefore at x equal to -1 is the point of local maxima, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। उसके बाद अगेन एट x इक्वल टू +1 पर क्या होगा ना, एफ डबल डैश 1, मतलब 6 इंटू 1 विच इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये मिनिमा होता है। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ, ये कौन सा पॉइंट आया ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये पूछा था लोकल मिनिमा, लेकिन ये नहीं पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जब क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, एट x इक्वल टू -1 पर, एंड दिस वैल्यू जस्ट पुट इन इक्वेशन। क्वेश्चन जो पॉइंट आया, -1 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जस्ट पुट इन f of x, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था तो क्या होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -1 पुट करना है, यहाँ पे -1 +3 6 -1 5 होगा, जस्ट आई एम टेलिंग। 1 पुट करने से क्या होगा, 1 - 3 -2 + 3 1 होगा, ओके। सो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट, -1 मैक्सिमा, ये 1 इज मिनिमा, just to put in the value you will get the maximum value and minimum value, but in this question not asking find the maximum value and minimum, just it is asking find the point of maxima and minima, clear? So note it down। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द सेम, दूसरा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल है, सेम चीज क्या है ना,
डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज गिवन 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। क्या करना है उसके बाद डेरिवेटिव करो। सो डेरिवेटिव करने से क्या होगा, ये 6x² माइनस 12x प्लस 6 होगा। ओके, नाउ देखो थोड़ा सॉल्व करो। 6 कॉमन लेने से क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 1। सो विच इज योर 6 इंटू ये क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। नाउ टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये तो प्रोसीजर है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यू विल गेट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक ही। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग करो। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग f डैश x। सो क्या होगा, f डबल डैश x। ये तो f डैश x है, उसका डेरिवेटिव देखो 6 इंटू ये थोड़ा चेन रूल अप्लाई करो। सो 2 एफ ऑफ एक्स का पावर n। सो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स अगेन डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। सो 12 इंटू एक्स माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव एक्स माइनस 1 नॉट नेसेसरी राइट। दिस इज योर एफ डबल डैश एक्स। नाउ क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। सो ये तो तुम्हारा x इक्वल टू 1 इज योर क्रिटिकल पॉइंट। ये तुम्हारा क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, सो नाउ एफ डबल डैश 1, एक ही तो पॉइंट आ रहा है। एफ डबल डैश एक्स 1 क्या होगा, 12 इंटू 1 माइनस 1 विच इज योर 0। ये लेस देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, ये कुछ भी नहीं है, ये इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स द इट इज योर एट x इक्वल टू 1, at x equal to 1 is the point of inflection। point of inflection, ये हो गया तुम्हारा आंसर। there is no maxima no minima, this is your point of inflection by using second derivative test। okay, so note it down। so C question number 3 given is that फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बस ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है फॉर द फंक्शन इज गिवन इन द इंटरवल 1 to 5। एक बात याद रखो, जब तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, डेफिनेटली यू विल गेट इंटरवल दैट इज योर क्लोज इंटरवल, दैट इज मेन पॉइंट। सो जितना भी x का वैल्यू आएगा इसके अंदर ही आएगा 1 and 5 के बीच में, दैट इज मेन पार्ट हियर, याद रखना। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब पता है सबसे ज्यादा, एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब सबसे कम। ओके, सो देखो बट सेम प्रोसीजर है। सो फर्स्ट थिंग एफ ऑफ एक्स इज क्या ना, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 होता है। नाउ एफ डैश एक्स करो, क्या होगा ये 6x² माइनस 30x प्लस 36 हो गया एफ डैश एक्स। थोड़ा सॉल्व करो, 6 कॉमन ले जाओ, यू विल गेट x² माइनस 5x प्लस 6 और 6 इंटू ये क्या होगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 होगा। फैक्टराइज करो इसको, x माइनस 3 x माइनस 2 होगा। टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 और 2। ओके, ये तुम्हारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या ना, तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अभी तो x इक्वल टू 3 टू क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नाउ देखो these 2 points should be included for calculating absolute maximum and minimum value, इतना याद रखो। so that means therefore all the points are x equal to 1 2 3 5, all value 1 2 3 5, 4 पॉइंट्स हमें चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, जितना भी x का वैल्यू आया जस्ट यू पुट इन एफ ऑफ एक्स, दैट्स आंसर ओवर। नॉट नेसेसरी टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। इंपॉर्टेंट ऑल्सो
क्या करना है, उसके बाद एफ ऑफ वन, मतलब जितना भी वैल्यू आया जस्ट पुट इन एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ वन क्या होगा, सो 2 इंटू वन का पावर क्यू माइनस 15 इंटू वन का पावर स्क्वायर प्लस 36 इंटू वन प्लस वन, ये क्या होगा। उसके बाद एफ ऑफ टू, सो दैट मीन्स 2 इंटू टू का पावर 3 15 इंटू टू का पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना होगा, एफ ऑफ 3 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना होगा, एफ ऑफ 5, ये होगा 2 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 15 इंटू 5 टू द पावर 2 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना होगा। ओके, सो जस्ट यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट सम वैल्यूज। सो आउट ऑफ दिस 4 वैल्यू व्हिच वैल्यू इज सबसे हाईएस्ट, ओके, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड सबसे कम दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, देखो अभी तो ये वैल्यू आएगा, तो सॉल्व करने से क्या होगा ना, 24, ये होगा 29, ये होगा 28, ये होगा 56। ओके, सो यू विल सॉल्व, यू विल सॉल्व एंड कैलकुलेट, जितना भी आएगा दैट इज योर आंसर। मेरे आंसर पर भरोसा मत करो, जितने भी आंसर खुद चेक करो एंड दैट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो मेरे हिसाब से जितना भी आंसर आया सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन, 56। ओके, सो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट व्हिच पॉइंट, एट 0.5। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन ना 24 है, ओके, एट 0.1 पर, ये तो पता चल गया। दैट मीन्स हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, absolute maximum value of f is 56 at x equal to 5, okay, and the absolute minimum value of f is कितना आया, 24 at x equal to 1 4। ओके, ये हो गया तुम्हारा आंसर फॉर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, जस्ट टू राइट डाउन। देखो अभी दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन sin x plus cos x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। ओके, सो देखो हाउ टू सॉल्व इट, कुछ भी नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सो क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स इज गिवन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये तो पता है एफ डेक्स एक्स करना है, उसके बाद 0 करना है साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, उसके बाद टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। सो इसके हिसाब से क्या होगा ना, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, और वी कैन राइट tan एक्स इक्वल टू 1 होगा, और यू कैन राइट 1 इज योर tan 45 डिग्री। ओके, सो ये तो आ गया tan x इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मेट। सो क्या होगा फॉर्मूला, ऑलरेडी हैव टोल्ड इन द इंक्रीज इन डिक्रीज फंक्शन में tan x इक्वल टू tan अल्फा होने से x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई बाई 4। सो हमें n का वैल्यू चूज करना है 0 1 2 जो भी, सो जितना भी वैल्यू आएगा फॉर x दैट इज बिटवीन 0 to 2 पाई। सो व्हेन n इक्वल टू 0, जब मेरा n का वैल्यू 0 होगा मेरा आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 वैल्यू। जब मेरा n का वैल्यू 1 होगा, पाई प्लस पाई बाई 4, इट इज योर 5 पाई बाई 4 होगा। जब मेरा n का वैल्यू 2 होगा, 2 पाई प्लस, ये तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 पाई से अंदर होना चाहिए, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट कंसिडर। सो 2 वैल्यू आ गया फॉर x, आर क्रिटिकल पॉइंट, आर कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करो, दैट बेटर होगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
ओके किसको एफ डैश एक्स को डिफ्रेंशिएटिंग करो, सो यू विल गेट एफ डबल डैश एक्स क्या होगा तुम्हारा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का ओनली कॉस एक्स, सो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है। ओके नाउ जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आया उसको चेक करना है, कौन सा पॉइंट मिनिमा कौन सा पॉइंट मैक्सिमा। ओके नाउ एट x इक्वल टू पाई बाई फोर, एट x इक्वल टू पाई बाई फोर ओके एफ डबल डैश पाई बाई फोर क्या होता है चेक करेंगे। सो मतलब माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, सो मतलब माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45 कितना होता है ना माइनस वन बाई रूट टू, ये माइनस वन बाई रूट टू, दैट इज योर माइनस टू बाई रूट टू, माइनस टू बाई रूट टू एंड विच इज ऑल्सो माइनस रूट टू विच इज लेस देन जीरो। देखो कितना आंसर है माइनस रूट टू मतलब नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो हो गया तो एफ डबल डैश एक्स दैट इज योर मैक्सिमा। सो हियर द पॉइंट ऑफ हियर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट क्यों लेस देन जीरो है। सो अगर मैक्सिमम पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन में पुट करना है फॉर कैलकुलेट द वैल्यू। सो नाउ एफ ऑफ पाई बाई फोर क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाई फोर, सो जस्ट टू पुट साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, मतलब वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू which is your 2 by root 2 which is your root 2, that means okay ये क्या हो गया ना तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज रूट टू, मैक्सिमम वैल्यू एफ इज रूट टू, कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे, ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या है ना मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर तो गया, उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई फोर, एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई फोर में चेक करना है, दैट मीन्स एफ डबल डैश 5 पाई बाई फोर मतलब माइनस साइन 5 पाई बाई फोर माइनस कॉस 5 पाई बाई फोर। देखो 5 पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होगा साइन 5 पाई बाई फोर, सो 5 पाई बाई फोर मतलब कितना डिग्री बताओ ना, ये हो गया तुम्हारा पाई फोर 45, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 मतलब 225, 45 इंटू 5 मतलब ये क्या है 225 डिग्री। सो साइन 225 डिग्री कितना होगा, साइन 225 ओके, सो साइन 220 क्या होगा ना साइन 180 प्लस 45 होगा, ये तो पता है 225 कैन रिटन एज 180 प्लस 45, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, सो माइनस साइन 45 मतलब माइनस 1 बाई रूट टू। लेकिन यहाँ पे क्या है ना माइनस ऑफ साइन 225, ये तो क्या यार साइन 25 का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट टू मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 बाई रूट टू माइनस अगेन कॉस 225 क्या होगा, कॉस 225 मतलब कॉस ऑफ सेम चीज 180 प्लस 45 सेम चीज कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस 45 माइनस कॉस 45, ये भी माइनस 1 बाई रूट टू आ रहा है, सो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई रूट टू मतलब 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू, दिस इज योर 2 बाई रूट टू, सो 2 बाई रूट टू यू विल गेट रूट टू। देखो ये मजा आएगा, तुम्हारा 2 बाई रूट टू आ गया। ओके सो मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ये तो वैल्यू पता चल गया हाउ टू कैलकुलेट 225 डिग्री, 180 प्लस 45 दैट इज इंपॉर्टेंट। सो देखो एट एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4 क्या आया, एफ डबल डैश एस क्या आया पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब ये मिनिमा। सो हियर at x equal to 5 pi by 4 is the point of
मिनिमा इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा लिखना है। अगर मिनिमम पॉइंट आ गया तो मिनिमम वैल्यू भी आएगा। सो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ 5π/4 पुट करना है क्वेश्चन पर। मतलब साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4। सो साइन 225 अभी तो निकाला था। सो -1/√2, ये भी -1/√2 विच इज योर -2/√2 विच इज योर -√2। ये हो गया तुम्हारा क्या मिनिमम वैल्यू। ये हो गया तुम्हारा क्या मैक्सिमम वैल्यू इज √2, मिनिमम वैल्यू इज योर -√2। सो फाइनल यू कैन राइट ऑल्सो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू is your √2 at x equal to π/4, minimum value is your -√2 at x equal to 5π/4 पर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, यू कैन राइट। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। सो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन। सो दिस इज योर प्रोसीजर। क्लियर, सो नोट इट डाउन। सो ये तो हो गया तुम्हारा 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। से तुम्हें क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन है फॉर दिस टॉपिक जस्ट यू विल यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। दैट इज माय सजेशन। ओके, सो अगर तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी है तो यू कैन यूज नो प्रॉब्लम, बट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बट दोनों का एम सेम है, क्यों ना टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन। बस इतना ही चीज है। ओके, सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो just you like, also share, also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that I am keeping, take care, bye bye.